यदि असुरी शक्तियां विफल हो जाएं तो किसी सिद्ध ऋषि की शक्तियों को उपयोग करना कोई अधर्म नहीं। हमारा उपहास क्यों उड़ाते हो? हमने तो बस पेट की अग्नि शांत करने हेतु थोड़ी भिक्षा ही तो मांगी है। तू ऐसे नहीं मानेगा। अधर्मी दुष्ट, मिष्टान तो क्या अन्न का एक दाना भी नहीं देंगे तुझे। इतनी भूख लगी है तो ये मिट्टी खा लो। वृंदावन की मिट्टी इतनी पावन है, इससे ही तेरी भूख शांत हो जाएगी, समझे? इतना अभिमान, इतना अहंकार, मैं तो ये मिट्टी खा भी लूंगा, परंतु श्राप देता हूं, आज के पश्चात वृंदावन के निवासी भोजन ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जिस मिट्टी को तू इतना पावन बता रहा है, अब वो ही मिट्टी तुम सबको खानी पड़ेगी। जो भी भोजन तुम सब खाओगे, वो भोजन मिट्टी में परिवर्तित हो जाएगा। ये क्या कर रहे हो तुम पाठी? क्या करूं? ये भूख सहन ही नहीं हो पा रही है। मेरी आप भिक्षुजन से याचना है, अपनी भूल को सुधारने के लिए हम आपके गुरुवर से क्षमा मांगना चाहते हैं। कृपा कर हमें एक अवसर प्रदान करें। ये संभव नहीं है। अपने अपमान से द्रवित होकर हमारे गुरुदेव ने जल समाधि ले ली है। अब उन्हें जागृत करना अशक्य है। किंतु कोई तो उपाय होगा उन्हें समाधि से जगाने का। भोजन के अभाव में उन्होंने जल समाधि ली है। अब भोजन का प्रभाव ही उन्हें समाधि से जगा सकती है। वो भोजन कोई साधारण भोजन तो नहीं होगा। उचित अनुमान लगाया तुमने कृष्ण। वो भोजन अमर फल है, देवी अन्नपूर्णा का महाप्रसाद। ये अमर फल तो संसार के किसी भी कोने में हो सकता है, तो हम इसे खोजेंगे कैसे? चिंतित तो होते हैं दाऊ, ब्रह्मांड में कहीं पे भी होगा, आएगा तो हमारे पास ही। जाओ, वो देखिए अमर फल का वृक्ष। कितना अद्भुत दृश्य है ना। पंछी, जीव, जंतु सब उस फल की सुगंध से अपनी भूख मिटा रहे हैं। ये पक्षियों ने क्रंदन क्यों प्रारंभ कर दिया? क्या ये कुछ बताना चाह रहे हैं? कुछ नहीं कहा ना, वो बस हमें देख यूं ही उत्साहित हो रहे होंगे। ये धुआं कैसा? इस वृक्ष में स्वयं आग कैसे लग गई? कहीं उस श्राप के कारण तो नहीं? ऐसे तो हम अमर फल कभी स्पर्श नहीं कर पाएंगे। धीरज धरिए दाऊ, ना ही अमर फल नष्ट हुआ है और ना ही वृक्ष पर आग लगी। यदि ऐसा होता तो पशु और पंछी पुनः वापस यहाँ नहीं आते। जाओ, उस अमर फल की सुगंध अभी भी आ रही, वो यहीं कहीं पे है। ये तो ऐसे ही होता है काना, किंतु वो है कहाँ?
बताया था ये वृक्ष नहीं, अमर फल के बीज हैं। हमें इसे बोना पड़ेगा और फिर इसी से फल आएंगे। कान्हा, ये अमर फल की ऊर्जा का प्रभाव है। इसने धरा को भी कंपित कर दिया है। ये कोई साधारण भूमि पे नहीं उपजेगा कान्हा। तो इसे रोपित करने का उपाय क्या है कान्हा? उपाय तो अब बस इनकी माता ही बता सकती हैं दाऊ, जिनसे ये उपजे हैं। कौन कान्हा? प्रभु के चरणों में पृथ्वी का प्रणाम स्वीकार हो। आदेश कीजिए प्रभु, किस प्रयोजन से बुलाया है मुझे? आपको तो क्या आती है कि ये अमर फल के बीज है। मुझे अपनी भूमि का वो अंश बताएं जहाँ पे मैं इन्हें रोपित कर सकूं। क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु, ऐसी भूमि है भी और नहीं भी। समस्त भूखंड में ऐसा कोई पावन स्थान नहीं है जहाँ देवी अन्नपूर्णा का ये अमर फल उपज सके। एक स्थान था जहाँ की भूमि इसकी ऊर्जा को झेल सकती थी और रोपित कर सकती थी, किंतु अब वो भी उपलब्ध नहीं है। ऐसा क्यों माते? क्योंकि उस भूमि पर जिसने भी प्रवेश किया वो जीवित नहीं बचा। वहाँ के प्रहरी ने अपने चारों पांव तले उन्हें कुचलकर मार डाला। कान्हा, वो देखो। कान्हा रुको, वो देखो, वहाँ एक हल पड़ा हुआ है। उससे भूमि जोतने के पश्चात हम इन बीजों को रोपित कर देंगे। दाऊ! कान्हा, सावधान! वो अपने पैरों से बीजों को नष्ट ना करने पाए।
धन्य भाग मेरे प्रभु जो आपके दर्शन हुए। आपकी कृपा से मैं श्राप मुक्त हो गया। तुम कौन हो? मैं भूदेव हूं। कठोर तपस्या के पश्चात वरदान स्वरूप मुझे ये अक्षय भूमि प्राप्त हुई थी। ये समस्त संसार की सबसे उपजाऊ भूमि है, किंतु लालचवश मेरी मति मारी गई थी। अहंकार में अंधा हो मैंने अन्याय का पाठ लिया और ये मेरी दशा हुई। अरे बैल को अभी भोजन कराने की क्या आवश्यकता थी? अभी तो उसने योजन भर भी नहीं जोता। व्यर्थ समय ना गवाओ मूर्खो, शीघ्र भूमि को जोतो। स्वामी, बैल को प्यास लगी थी, सुबह से हल जोत रहे हैं और भूखे भी हैं। मैंने सोचा इन्हें आराम मिल जाए, इसलिए। पशुओं को कैसा विश्राम मूर्ख! ये भूमि मुझे वरदान स्वरूप दी गई है। यदि ये ईश्वर की इच्छा नहीं होती कि इस भूमि पर सदा हल चलता रहे, तो इसे उपजाऊ ही क्यों बनाता? पशुओं से करुणा नहीं, पशुता से काम लेना चाहिए। पशुओं पर अत्याचार करना अधर्म है, अन्याय है। ये भी तो जीव है, इन्हें भी तो हमारी तरह भूख लगती है, प्यास लगती है। इनमें भी तो करुणा होती है। कौन रोकेगा मुझे इस अत्याचार को करने से? तू! यदि इतनी ही करुणा है पशुओं से, तो स्वयं क्यों नहीं जुड़ जाता? मैं अहंकार में इतना अंधा हो गया था कि यह भी ना देख सका कि वो और कोई नहीं, साक्षात ब्रह्मदेव थे, जिन्होंने मुझे वरदान दिया था। अब उनके ही श्राप से मैंने पशु योनि में जन्म लिया और तभी से इस भूमि की रक्षा कर रहा हूं। आज आपने मेरा उद्धार कर दिया प्रभु, आपको कोटि कोटि नमन। धन्य गुरुदेव, धन्य 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 आप। क्या बल लगाने पे भी ये क्यों नहीं चल रहा? गुरुदेव कुछ कीजिए। मैं अपनी पूरी शक्ति लगाने के पश्चात भी इसे रोक क्यों नहीं पा रहा हूं? कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा। भूमि को तो हल से जोत दिया, अब और? प्रभु की माया धन्य है।
ये देखो। क्या हुआ गुरुदेव? आप इतने उत्तेजित ना हो। मैं उस कृष्णा को विजयी नहीं होने दूंगा। वो कृष्णा मुझे परास्त नहीं कर सकता। ये मेरी विद्याओं, मेरी शक्ति का परीक्षण है। नहीं, कदापि नहीं। ये छाया कैसी? हे ईश्वर, हमारे गुरुदेव के प्राणों की रक्षा कीजिए। गुरुदेव, उठिए गुरुदेव। गुरुवर को पता नहीं, अकस्मात ही जल में से एक छाया की उत्पत्ति हुई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसने गुरुदेव के संपूर्ण शरीर को ग्रस लिया हो। लगता है कोई मृत्यु का दूत था जो हमारे गुरुवर योगेश्वर जी के प्राण हरने आया था। कदाचित उनका अनुमान सही था। इस सब के पीछे काली मायावी शक्तियां ही कार्यरत है। पीछे हटिए सारे। भूख से तड़प तड़प कर मरने सच है कि हम जल में कूदकर अपने प्राणों को त्याग दें। पीछे हटिए, पीछे हटिए। मत रोको, भूख की प्यास सहनीय है, वरना तो एक दिन सबको आएगी। ऐसा मत कहिए बाबा, आप तनिक शांति से काम लीजिए। गाना भी आता ही होगा। आप पीछे हटिए। गुरुदेव, ये तो चमत्कार है। अमर फल के सुगंध से भूख की व्याकुलता मिट गई। हाँ, मुझे भी अब कोई पीड़ा नहीं है। मेरी भी भूख खत्म हो गई है। धन्य भाग हमारे जो आपके हाथों से मेरे प्राणों की रक्षा हुई। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कृष्ण। किसी और की उद्दंडता के लिए मैंने समूचे वृंदावन को श्राप दे दिया। क्षमा चाहता हूँ।